श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र होकर सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। जीवन में इंसान के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। गुरु का डर रहेगा तो इंसान गुनाह करने से बचेगा, और गुरु का डर रहेगा तो उसकी रहमतें उस पर बरसती रहेंगी। वह जो सभी को बराबर मानता है धार्मिक है। धर्म केवल इंसान को बांटता है, और वह व्यक्ति जो सभी धर्म, जाति और अन्य प्रकार की सभी विडंबनाओं को छोड़कर सभी को बराबर मानता है, वह वास्तव में धार्मिक है। लोभ कभी समाप्त न होने वाला रोग है। आत्मा एक है, लेकिन उसके अस्तित्व अनेक हैं। अज्ञानी होना गलत नहीं है, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। इस मानव जीवन में लोगों के दुखों का मूल कारण तृष्णा और लालसा होती है। कोई भी मूल्य उस समय मूल्यवान होता है जब उस मूल्य का मूल्य किसी के लिए मूल्यवान हो। पूरी तरह से अंधविश्वासी होने के बजाय वर्तमान जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि मैं क्या कहता हूँ और मैं सरल हूँ। मैं सरल नहीं, मैं स्पष्ट हूँ। सेवा का उच्चतम रूप एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है। मनुष्य की विद्या उसका शस्त्र, धर्म उसका रथ, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। गीत व्यक्ति के मर्म का आवाहन करने में मदद करता है, और बिना गीत के मर्म को छूना मुश्किल है। वेद सभी सत्य विद्याओं की किताब है। वेद को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। लालच वह अवगुण होता है जो प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है जब तक इंसान का पतन नहीं हो जाता। अहंकार इंसान की वह स्थिति है जिसमें वह अपने मूल कर्तव्यों को भूलकर विनाश की ओर चला जाता है। एक इंसान को अपने नश्वर शरीर के बजाय ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और सत्य और धर्म से प्यार करना चाहिए। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। सत्य बुराइयों को दूर करता है, सदाचार की प्रथा को पेश करता है और समाज कल्याण और सभ्यता को जोड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जा सकता है, थोपा नहीं जा सकता, और ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई न जा सके। मोक्ष पीड़ा सहने और जन्म और मृत्यु की अधीनता से मुक्ति है, और यह भगवान की अपारता में स्वतंत्र और प्रसन्नता का जीवन है। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि दोनों में आत्म विकास निहित है। नुकसान से निपटने में सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे मिलने वाली सीख को कभी न भूलना। यह चीज़ सही मायने में आपको विजेता बनाएगी। ईश्वर का तो न रूप है और न ही रंग, वह दिव्य और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसकी महानता का वर्णन करता है। इंसान के आचरण की नींव संस्कार होती है। जितना गहरा इंसान का संस्कार होगा उतने ही मजबूत उसका कर्तव्य, धर्म, सत्य और न्याय होगा। किसी भी रूप में प्रार्थना प्रभावी है, क्योंकि यह एक क्रिया है, इसलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को पाते हैं। वो अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, पुण्य के कर्मों पर काम करता है और दूसरों को अच्छा और खुश करने की कोशिश करता है। इंसान को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती है और पथ से भटकाकर पथभ्रष्ट कर देती है। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आज़ाद हो सकें, लेकिन यह कभी उस तरह से काम नहीं करता है। दूसरों को स्वीकार करें और आप स्वतंत्र हैं। जो ताकतवर होकर कमज़ोर लोगों की मदद करता है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। ताकत के अंधकार में कमज़ोर का शोषण करने वाला तो पशु की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी होती है
और काम करते हुए सोचना सावधानी कहलाती है, लेकिन काम को करने के पश्चात सोचना मूर्खता कहलाती है। कोई भी मानव हृदय सहानुभूति से वंचित नहीं है। कोई धर्म उसे सिखा पढ़ाकर नष्ट नहीं कर सकता। कोई संस्कृति, कोई राष्ट्र, कोई राष्ट्रवाद, कोई भी उसे वध नहीं कर सकता, क्योंकि ये सहानुभूति है। जब एक इंसान अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेता है तो अपने काम को काबू में कर लेता है, यश की इच्छा को त्याग देता है, माया से दूर चला जाता है, तब उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। मुझे सत्य का पालन करना पसंद है, बल्कि मैंने औरों को अनेक अपने भले के लिए सत्य से प्रेम करने और मिथ्या को त्यागने के लिए राजी करने को अपना कर्तव्य बना लिया है। अतः अधर्म का अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है। जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। ये मेरे साथ नहीं होगा। इस कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। ईश्वर पूर्ण रूप से पवित्र और बुद्धिमान है। उसकी प्रकृति, गुण और शक्तियाँ सभी पवित्र हैं। वह सर्वव्यापी, निराकार, अजन्मा, अपार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, दयालु और न्याययुक्त है। वह दुनिया का रचनाकार, रक्षक और संहारक है। छात्र की योग्यता, ज्ञान अर्जित करने के प्रति उसके प्रेम, निर्देश पाने की उसकी इच्छा, ज्ञानी और अच्छे व्यक्तियों के प्रति सम्मान, गुरु की सेवा और उनके आदेशों का पालन करने में दिखती है, क्योंकि मनुष्य के भीतर संवेदना है। इसलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंचता जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है, तो वो प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। भगवान गणेश गजमुख गजानन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है। गणेश भगवान का यह स्वरूप विलक्षण और बड़ा ही मंगलकारी है। आपने भी श्री गणेश के गजानन बनने से जुड़े पौराणिक प्रसंग सुने पड़े होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं या विचार किया है कि गणेश का मस्तक कटने के बाद उसके स्थान पर गजमुख तो लगा, लेकिन उनका असली मस्तक कहाँ गया? श्री गणेश के जन्म के संबंध में दो पौराणिक मान्यता है। प्रथम मान्यता के अनुसार जब माता पार्वती ने श्री गणेश को जन्म दिया, तब चंद्र, इंद्र सहित सारे देवी देवता उनके दर्शन की इच्छा से उपस्थित हुए। इसी दौरान शनिदेव भी वहां आए, जो श्रापित थे कि उनकी क्रूर दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां हानि होगी। इसलिए जैसे ही शनिदेव की दृष्टि गणेश पर पड़ी और दृष्टिपात होते ही श्री गणेश का मस्तक वायुमंडल से उड़ते हुए चंद्रमंडल में चला गया। इसी तरह दूसरे प्रसंग के मुताबिक माता पार्वती ने अपने तन के मैल से श्री गणेश का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश को द्वार पर रहकर पहरा देकर किसी को भी अंदर प्रवेश से रोकने का आदेश दिया। इसी दौरान वहां आए भगवान शंकर को जब श्री गणेश ने अंदर जाने से रोका, तो अनजाने में भगवान शंकर ने श्री गणेश का मस्तक काट दिया, जो चंद्रलोक में चला गया। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख या हाथी का मस्तक जोड़ा। ऐसी मान्यता है कि श्री गणेश का असल मस्तक चंद्रमंडल में ही है। इसी अवस्था से भी धर्म परंपराओं में संकट चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन देकर श्री गणेश की उपासना व भक्ति द्वारा संकट नाश व मंगल कामना की जाती है।